नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखी। तो इस पाठ की पुनरावृत्ति कर कर देखते हैं कि कबीर दास जी अपने 8 दोहों के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। एक तरफ है सारी साखियां और एक तरफ है उनकी शॉर्ट में व्याख्या। पहले दोहों को पढ़ेंगे और फिर उसकी व्याख्या को देखेंगे। पहले दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बाणी का मतलब होता है वाणी, आपा का मतलब होता है अहंकार या अहम की भावना, और शीतल का मतलब होता है शीतल। इसमें कबीरदास जी ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी बोली बोलने से मन का अहंकार कम होता है, अपना तन भी शीतल होता है जैसे ही अहंकार कम हो तो, और दूसरों को भी सुख होता है क्योंकि अगर आप मीठी बानी बोलोगे तो दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली का मतलब होता है नाभि, बन का मतलब यहाँ पर है वन या फिर जंगल, घटी घटी का मतलब है कण कण में। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि कैसे संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। जब बल्कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन दुनिया इसे देखती ही नहीं। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं का यहाँ पर मतलब है अहंकार की भावना, अहम की भावना। हरि ईश्वर का प्रतीक, हरि का मतलब है ईश्वर जैसे कि हमें पता है, और दीपक यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है, ईश्वर रूपी ज्ञान का। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद परमेश्वर का वास होता है। तभी कबीरदास जी ने कहा है कि जब अहंकार की भावना मेरे मन में थी तब भगवान या ईश्वर नहीं थे, लेकिन जब ईश्वर अब जब ईश्वर है तब अहंकार की भावना नहीं है। सारा अंधियारा मिट गया है जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा। अगला है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। अरु का मतलब है और, सुखिया मतलब सुखी होना, और दुखिया मतलब दुखी होना। खाने खाए मतलब खाना, सोए मतलब सोना, जागे मतलब जागना, और रोए मतलब रोना। यहाँ पर खाना और सोना अज्ञान का प्रतीक है और जागना और रोना यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी ने अज्ञान रूपी अहंकार अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखा, उनको देखकर वे दुखी हैं और रो रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि इस संसार के सारे लोग तो बस भौतिक सुखों में ही विलुप्त हैं और खा रहे हैं, सो रहे हैं और सुखी है। लेकिन कबीरदास जी ईश्वर से उनका साक्षात्कार हो गया है और मनुष्यों को इस तरह से भौतिक सुखों में देखकर उनको दुख हो रहा है, अंधकार में देखकर उन्हें दुख हो रहा है और वो रो रहे हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा होए। बिरह का मतलब होता है वियोग, भुवंगम का मतलब होता है सांप, और बोरा मतलब होता है पागल होना। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी ने कहा है कि कैसे ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वो पागल हो जाता है। यहाँ पर ईश्वर भक्तों की बात कही है जो कि अगर अपने ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो वो जीवित नहीं रह पाते, अगर जीवित रह भी जाते हैं तो बौरे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक का मतलब होता है जो लोग हमारी निंदा करते हैं। नेड़ा मतलब पास में रखना, आंगनी मतलब आंगन, कुटी मतलब घर, साबण पानी मतलब साबुन और पानी, निर्मल मतलब निर्मल करना, और सुभाई का मतलब होता है स्वभाव। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए ताकि हमारे स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। जैसे ही हमने अपने स्वभाव में कुछ नकारात्मकता लाई तो वो निंदक हमारी निंदा करेंगे और उस तरह से हम अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं। अगला है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी का मतलब होता है पुस्तक, मुआ मतलब मरा, अशिर मतलब अक्षर। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं
कि पुस्तक पढ़ पढ़ के लोग मरते मरते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बना। पंडित मतलब ज्ञानी, कोई भी पंडित नहीं बना। लेकिन अगर आप ईश्वरीय प्रेम का सिर्फ एक अक्षर भी पढ़ लोगे तो आप ज्ञानी हो जाओगे। तो इसमें कबीरदास जी ने पुस्तकीय ज्ञान को महत्व ना देकर ईश्वर प्रेम को महत्व दिया है। अगला और आखिरी दोहा है, हम घर जालियां आपड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। घर का मतलब है यहाँ पर मोह माया। मोह माया से विलुप्त मनुष्य होते हैं, तो घर जलाना मतलब है मोह माया के बंधनों को तोड़ देना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो अपने मोह माया के सारे बंधनों को तोड़ दिया है, अपने हाथ में ज्ञान रूपी मशाल लेकर, मुरारा का मतलब होता है मशाल, और अब हम उसका घर जलाएंगे, यानी कि उसकी मोह माया के बंधन को तोड़ेंगे जो हमारे साथ चलेगा। तास का मतलब होता है उसका, जे मतलब जो। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करा है उन्होंने, और ऐसा ही वो उसके साथ करेंगे जो उनके साथ भक्ति की राह पर चलेगा। तो ये थे ये थे सारे सारे दोहे और और उनकी उनकी व्याख्या। व्याख्या। इसकी आप पीडीएफ इसका का लिंक आपको स्क्रीनशॉट ले डिस्क्रिप्शन सकते हैं। बॉक्स में मिलेगा।